पति कभी अंडे नहीं खाता था, इसीलिए पत्नी ने अपने बेटे को भी उन्हें न खाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे डर था कि पति यह पता लगा लेगा कि बेटा उसका नहीं है। इसीलिए उसने मांग की कि बेटे की सभी खाने की आदतें उसके पति जैसी ही हों। हालांकि चालाक औरत ने अंत में गलती कर दी। सीईओ ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था, और जब उसने देखा कि बेटा उससे कम मिलता जुलता दिख रहा था, तो उसने गुप्त रूप से बच्चे के बाल का एक नमूना लिया ताकि डीएनए टेस्ट कर सके। परिणाम यह था कि बच्चे का उससे कोई रक्त संबंध नहीं था। इससे सीईओ को संदेह हुआ कि उसकी पत्नी वह औरत नहीं थी जिसके साथ उसने वह रात बिताई थी। पता चला कि 6 साल पहले सीईओ एक जाल का शिकार हुआ था और गलती से उसने एक ऐसी औरत के साथ रात बिताई थी जो होटल में पार्ट टाइम काम करती थी। जब वह जागा तो वह औरत पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन सीईओ को याद था कि वह औरत एक गोल जेड ताबीज पहने हुए थी। इसीलिए उसने अपने स्टाफ से कहा कि उस सुराग का उपयोग करके उसे खोजें। वह उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था, लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी दोस्त गर्भपात करने के लिए रस्सी का उपयोग कर रही थी। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि उसकी दोस्त गर्भवती हो गई थी। उसका प्रेमी उसे छोड़ गया था और गर्भपात कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी दोस्त ने खुद को और बच्चे को मारने का फैसला किया। दोस्त ने यह सब केवल दया पाने और औरत को धोखा देकर पैसे लेने के लिए करने की योजना बनाई थी। यह सुनकर उस औरत ने उसे पैसे उधार देने का फैसला किया, लेकिन चालाक औरत ने सोचा कि पैसा पर्याप्त नहीं है और उसने ताबीज भी चुरा कर बेचने का निर्णय लिया। जब औरत ने उसे ताबीज सौंप दिया, वह बाथरूम गई और ठीक उसी समय सीईओ वहां पहुंच गया। ये सोचकर कि वह वही औरत थी जिसके साथ उसने पिछली रात बिताई थी, कहा कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। चालाक औरत ने देखा कि सीईओ ने उसे नहीं पहचाना, तो उसने मौका लिया और झूठ बोला कि वही वह औरत थी जिसके साथ उसने रात बिताई थी। सीईओ ने बिना झिझक उसे अपने घर में स्वीकार किया और दोस्त के बच्चे को अपना मानकर पाला, बिना यह जाने कि उसकी सच्ची हितैषी भी गर्भवती थी। 6 साल बीत गए। वह औरत जो बच्चे का गर्भपात नहीं कर सकी, उसने उसे अकेले पाला। दुर्भाग्य से बच्चे को जन्मजात हृदय रोग था। औरत ने उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने हेतु 8 अलग अलग नौकरियां की। एक दिन वह एक हवेली में नौकरानी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची, बिना यह जाने कि यह हवेली बच्चे के असली पिता का घर था। उसने बच्चे से कहा कि वह नीचे इंतजार करे, लेकिन चालाक औरत का बेटा खेलते समय फर्श पर फिसल गया। यह देखकर चालाक औरत ने बिना पूछे बच्चे पर अपने बेटे पर हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि बच्चे ने जोर देकर कहा कि वह बस गलती से गिर गया था। चालाक औरत ने उस पर विश्वास नहीं किया और नौकर को कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया। बच्चा डर के मारे अपनी माँ को पुकारने लगा। औरत ने घबराहट में उसे बचाने के लिए खुद को उसके सामने खड़ा कर लिया। जब उसने होश संभाला तो उसे एहसास हुआ कि चालाक औरत उसकी पुरानी दोस्त थी। उसी पल चालाक औरत को एहसास हुआ कि बच्चा शायद सीईओ का बेटा था। डर के कारण कि सीईओ उसे पहचान लेगा, उसने बहाना बनाया कि उसका बेटा फिसल गया था ताकि औरत और बच्चे को वहां से निकाल सके। लेकिन औरत ने जब अपने बेटे से पूछा तो उसे पता चला कि उसका बेटा दोषी नहीं था, बल्कि उसकी दोस्त का बेटा था जिसने उसे फिसलाया था और कुत्तों को छोड़कर हमला कराया था। औरत यह जानते हुए कि उसका बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, उसने कोई सवाल नहीं किया। अपनी पुरानी दोस्ती के कारण उसने जोर नहीं दिया और पूछा कि उसने पिछले 5 सालों में उससे संपर्क क्यों नहीं किया। लेकिन चालाक औरत जवाब देने के बजाय गुस्से में आ गई और इस स्थिति का उपयोग उसे अपमानित करने के लिए किया। उसने सिक्योरिटी को बुलाया ताकि वे औरत को पकड़ें और उसे 100 थप्पड़ मारें। लेकिन उसी समय सीईओ घर लौट आया।